गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने वाले हैं जो अपना फर्स्ट राउंड है कैप राउंड का, सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस नियमित फेरी, उसका जो फर्स्ट राउंड है उसके बारे में, उसका जो पूरा टाइम टेबल शेड्यूल जो है वो उसके बारे में देखने वाले हैं। तो बच्चों, हम लोग को ये डेट्स बराबर ध्यान में रखना है। 5 जून से 16 जून 16 जून तक। अब आपका जो ऑप्शन फॉर्म है पार्ट 2 और पार्ट 1 जो रहेगा आपका पार्ट 1 फॉर्म, वो तो दोनों भी भर सकते हैं। और आपको डेट बराबर ध्यान में रखना है, 5 जून से 16 जून तक का समय है। सो हियर प्रेफरेंसेस फिलिंग फॉर कैप राउंड, मतलब जो आपको कॉलेज के ऑप्शन भरने हैं पार्ट 2, वो भी जारी रहेंगे 16 जून 2024 तक, 16 जून तक 10 बजे रात तक आप भर सकते हैं। उसके बाद आप कुछ भी कर नहीं सकते फर्स्ट राउंड के लिए। तो यहाँ पर, और जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है तो वो फर्स्ट पार्ट 1 जो रहेगा, मतलब रजिस्ट्रेशन पार्ट, वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप वो जो पार्ट 2 फॉर्म है जिसके अंदर कॉलेज के जो भी आपको प्रेफरेंसेस भरने हैं वो भर सकते हैं। मिनिमम 1 और मैक्सिमम 10 कॉलेज आपको भरना है। ठीक है बच्चों। तो अब आपको मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ यहाँ पर कोटा सीट के बारे में। तो बच्चों, अपने को जैसा कि पता है कि मैनेजमेंट कोटा, इन हाउस कोटा और साथ में माइनॉरिटी कोटा, ये 3 प्रकार के सीट्स आपको दिखते हैं। तो यदि आपको कोटा के अंतर्गत अप्लाई करना है, मतलब अभी ये जो कोटा है जनरली माइनॉरिटी कोटा और इन हाउस कोटा, तो वो क्या होता है वो देख लेते हैं। तो माइनॉरिटी कोटा यानी कि जो अल्पसंख्यक कोटा है उसके अंतर्गत, उसमें 2 प्रकार आते हैं। एक भाषा के आधार पे, तो उसमें जो भी है जैसे हिंदी, गुजराती, कन्नड़, तमिल, ऐसी भाषाओं को यहाँ पर जो माइनॉरिटी कोटा के तहत कुछ कॉलेजेस में सीट रहते हैं तो वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में ही रिलीजियस माइनॉरिटी, मतलब जैसे कि मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ऐसे कुछ रिलीजियस माइनॉरिटी कोटा के अंतर्गत भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन यह है कि ये जो भी आप अप्लाई करोगे, कुछ ही कॉलेज में ये अवेलेबल रहेगा, आपको उसका पता लगाना होगा। उसके बारे में हम लोग आते हैं आगे। तो सबसे पहले वापस से मैं डेट्स बता रहा हूँ। 5 जून 2024 से लेकर 16 जून तक, 16 जून रात को 10 बजे तक आप प्रथम फेरी रेगुलर राउंड 1 सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, मतलब जो अपना एडमिशन प्रोसेस 11 का है उसके तहत आप 16 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन्होंने कुछ भी नहीं भरा है वो भरिए, ठीक है। और उसके बाद आपका ध्यान देना, 26 तारीख को आपको आपके ऑनलाइन में जब आप लॉगिन करोगे तो 26 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। मैं जनरल राउंड की बात कर रहा हूँ, राउंड 1 की, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, वहां पर प्रोसीड फॉर एडमिशन करके डॉक्यूमेंट्स जो भी रहेंगे अपलोड करने होंगे। अब आ जाते हैं कोटा सीट के बारे में बच्चों। तो जो कोटा सीट्स रहते हैं, मैंने आपको बताया इन हाउस और माइनॉरिटी नॉर्मली। अब मैनेजमेंट कोटा में क्या रहता है, कुछ सीट्स रहते हैं तो मैनेजमेंट अपने हिसाब से उसका फीस वगैरह डिसाइड करता है और वहां पर कॉलेज में संपर्क करके आप वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पर ऑनलाइन आप इन हाउस कोटा और माइनॉरिटी कोटा, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये इन हाउस कोटा क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इन हाउस कोटा यानी कि आप जो स्कूल में पढ़ रहे थे उसी स्कूल में यदि जूनियर कॉलेज है तो आप उस कॉलेज के लिए आपको इन हाउस कोटा में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आपका स्कूल से ही अटैच्ड कॉलेज होना चाहिए। और माइनॉरिटी कोटा का तो मैंने बताया है कि रिलीजियस माइनॉरिटी के आधार पर, या दूसरा बताया मैंने लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के आधार पर। यहाँ भी देखो डेट सेम है, 5 जून से 16 जून तक आपको भरना है। तो जिस तरीके से आप पार्ट 2 भरते हो, जिसमें 10 कॉलेज प्रेफर करते हो, उसी तरीके से आपको वहां पे ही अप्लाई फॉर माइनॉरिटी कोटा आपको अप्लाई करना होगा। यदि आपने वो ऑप्शन लिया है तो आपके जब भी आप लॉगिन करोगे तो वो सब आपको दिखेगा डैशबोर्ड पे, ठीक है। तो वहां पर मैं माइनॉरिटी कोटा के बारे में ये बताऊंगा उदाहरण के तौर पे। जैसे यहाँ पर झुंझुनवाला कॉलेज है, यहाँ पर हिंदी माइनॉरिटी है और गुजराती है। तो जिनकी भाषा हिंदी भाषिक है, गुजराती भाषिक है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ मुस्लिम बच्चे हैं, उनके लिए कुछ मुस्लिम कॉलेजेस में रिलीजियस माइनॉरिटी के आधार पर सीट्स अवेलेबल रहते हैं,
तो मुस्लिम बच्चों को वहां पर रिलीजियस माइनॉरिटी के आधार पर एडमिशन मिलता है। उसी तरीके से सिख, बौद्ध, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ कॉलेज में ये कोटा जो रहता है रिलीजियस माइनॉरिटी का वो अवेलेबल रहता है, और आपको उसकी बारे में पूछताछ करना होगा, जानकारी निकालनी होगी। तो डेट्स वही है। और ये जो कोटा के तहत आपने भरा है, इसमें इसको 0 राउंड बोलते हैं। 18 तारीख को आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका जो है मेरिट लिस्ट में नाम आया है नहीं, ठीक है। 18 जून को, ओके, इसको बोलते हैं 0 राउंड। तो 18 जून को ही आपको इसके बारे में पता चलेगा। जबकि जो मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल फर्स्ट राउंड है, उसका जो है 26 तारीख को आपको लॉगिन करने पे पता चलेगा, ठीक है। यदि आपका माइनॉरिटी कोटा के तहत आपका अगर सपोज नाम आ गया, तो आप कॉलेज में संपर्क करके आगे की प्रोसेस पूरी करेंगे। यहाँ पर दिख रहा है आपको, देखो, जिसको माइनॉरिटी कोटा के लिए अप्लाई करना था, ये फॉर्म ऑनलाइन ही उपलब्ध था। डाउनलोड करके आपका नंबर वगैरह डाल के, साइन पेरेंट्स का और स्टूडेंट का साइन, ये भर करके आपको अपलोड करना था ऑनलाइन ही। तब आप कोटा जो है माइनॉरिटी कोटा के लिए आप अप्लीकेबल माने जाओगे। ये अंडरटेकिंग फॉर्म है कि आप इस रिलीजियस माइनॉरिटी को बिलोंग करते हो या इस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को बिलोंग करते हो, या आपका अंडरटेकिंग है, ठीक है, कि आप लिख के दे रहे हो। तो इस तरीके से आप फॉर्म ये भरोगे और वहां पर अपलोड करने का ऑप्शन है। आप मोबाइल द्वारा या कंप्यूटर में आप उसको अपलोड कर सकते हो, तो आप अप्लीकेबल हो जाओगे। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे आरजे कॉलेज में यहाँ पर इन हाउस कोटा और माइनॉरिटी कोटा के लिए आपको यहाँ पर दिख रहा है सामने, और इसमें जो डेट्स है वो ध्यान में रखना है। उनका वेबसाइट दिया गया है आरजे कॉलेज का, उसमें जाके 16 तारीख के पहले ही आपको जो भी चीज एलसी अपलोड करना है या रिजल्ट या जो भी डिटेल भरना है, वो सब इस पर्टिकुलर लॉगिन पे जाकर के करना है। और वहां पर आपको डेट्स क्लियरली दिख रहा है कि मेरिट लिस्ट कब लगेगा। 18 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपका आया है नहीं। ये तो एक एग्जाम्पल है। इस तरीके से और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पर माइनॉरिटी कोटा के सीट्स अवेलेबल है। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो उस कॉलेज में जब आप कांटेक्ट करोगे तो आपको वेबसाइट वगैरह दिखेगा, जैसे कि ये आरजे कॉलेज का है। उस वेबसाइट पे जाओगे तो भी आपको डिटेल्स मिलेंगे, और आपको वहां पर लॉगिन करके डिटेल्स भरना है, जो भी डॉक्यूमेंट मांगा है उसको अपलोड करना है, ठीक है। तो ये आरजे कॉलेज के संदर्भ में यही बोलूंगा कि इसके वेबसाइट पे जाओगे तो पहले आपको आधार नंबर वगैरह डाल के लॉगिन करना होगा, आपको आईडी बनाना होगा। उसके बाद आपका आगे जो जो प्रोसेस रहेगा वो सब भरना होगा, डिटेल देना होगा। और यहाँ पर उसका पूरा शेड्यूल दिया गया है, और नाम आने के बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा उसका लिस्ट आपको नीचे सब दिख रहा है। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको वहां पर जमा करना होगा। और कुछ डाउट रहे, क्या कुछ भी रहे, तो आप कॉलेज में संपर्क कीजिए और उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालिए। तो ये रहा बच्चों फर्स्ट राउंड के बारे में जानकारी। यहाँ पर मैंने माइनॉरिटी कोटा, इन हाउस कोटा के बारे में, मैनेजमेंट कोटा के बारे में बताया। और फर्स्ट राउंड का जो डेट्स था मैंने आपको बताया था कि 5